नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन की। यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो, वह वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू 360 बाई थीटा -1 होगी जैसे -40 डिग्री कोण पर झुक के दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बाई 40 डिग्री -1 इक्वल टू 8 होगी। कितना होगी? 8 होगी, इक्वल टू 8। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर फार्मूला है, यदि 360 बाई थीटा एक भिन्न संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्ण के बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी इसके, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और सेकंड नंबर है उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आती है, दाढ़ी बनाने में। और सेकंड नंबर है फिर आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। और तीसरा है गाड़ी के हेड लाइट एवं सर्च लाइट में। और चौथा काम आता है सोलर कुकर में होता है। और देखिए फ्रेंड, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थितियों एवं प्रकृति। देखिए यहाँ पर वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की वस्तु स्थिति। वस्तु की तुलना प्रतिबिंब के आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति है। देखिए, अनंत पर फोकस होगा और इसका प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा और प्राकृतिक उल्टा हुआ। और देखिए सेकंड नंबर है वक्रता केंद्र व अनंत फोकस व वक्रता छोटा होगा और इसका उल्टा व के बीच, केंद्र के बीच और वास्तविक में होगा इसका। और थर्ड नंबर है फ्रेंड वक्रता केंद्र पर समान आकार उल्टा हुआ होगा। और फोर्थ नंबर है फोकस तथा वक्रता केंद्र एवं बड़ा और केंद्र के बीच, अनंत के बीच उल्टा व वास्तविक होगा इसका। और पांचवा नंबर है फोकस पर अनंत पर बहुत बड़ा उल्टा व होगा। और सिक्स नंबर फोकस तथा ध्रुव दर्पण के पीछे बड़ा के बीच तो होगा सीधी व आभासी। ये तो हो गया फ्रेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसका ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। और हम लोग पढ़ेंगे अगला उत्तल दर्पण के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी के बगल में लगा हुआ रहता है। सेकेंड नंबर सोडियम परावर्तक लैंप में। और देखिए फ्रेंड, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण के पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अविलंबवत आपाती होने पर बना मूल सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम रेयर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम बोला जाता है, इसको बोले डेंसर मीडियम, जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुका जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वही अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है, उनके पथ में कोई
परावर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। कितने में? तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकंड नंबर है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक नियंत्रक होता है। अब देखिए, अर्थात इसको बोला था साइन आई, अब आई साइन आर इक्वल टू म्यू नियंत्रक है, और नियंत्रक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल नियम भी कहते हैं। चलिए मैं वीडियो कहीं पर एंड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।